नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चलते हैं संधि की तरफ, क्योंकि मैं पिछला वीडियो डाला था आपको संज्ञा। आज मैं पढ़ूंगा संधि। संधि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम संधि की तरफ। संधि ध्वनियों का मेल होता है। क्या बोलेंगे? संधि ध्वनियों का मेल होता है, या आप कह सकते हैं कि वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। आप जब हम आपको समास पढ़ाएंगे तो उसमें पूछेंगे समास किसका मेल होता है, तो उसमें शब्दों का मेल होता है। दोनों में डिफर है थोड़ा सा। इसमें है संधि में कि ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो आपसे पूछे कि संधि किसका मेल होता है, तो आप बोल सकते हैं ध्वनियों का मेल या वर्णों का मेल होता है। क्या कहिएगा? संधि वर्णों का मेल या ध्वनियों का मेल होता है। चलिए परिभाषा से जानते हैं। संधि आपसे पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो बोलिएगा दो वर्णों के मेल से। क्या बोलिएगा? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहां देखिए, जैसे हिमालय है, तो इसको आप दो भागों में तोड़िए। पढ़िए जरा गौर से। हिमालय, तो आप क्या लिखेगा? हिम जोर आलय। क्या बोलिएगा? हिम जोर आलय। दो भागों में तोड़ दिए। दूसरा पढ़िए, जैसे आप संधि को ही तोड़िएगा, संधि, तो पढ़िए तो क्या लिखेंगे इसको? सम जोर धी। क्या लिखेंगे? सम जोर धी। अब ये ना कहिएगा संधि, क्या बोलेंगे? संधि। चलिए तीसरा मैं आपको बताता हूं इसी में। विद्यालय, विद्यालय, विद्या जोर आलय। क्या बोलेंगे? विद्या जोर आलय। तो आपसे कोई पूछे कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए, तो आप बोलेंगे विद्या जोर आलय। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से ही बताया जा रहा है, लेकिन आज तक मुझे ये भी नहीं समझ में आया था, या आप लोग को भी नहीं आया होगा, कि ये कौन सा संधि है। हिमालय संधि कौन सा संधि है, विद्यालय कौन सा संधि है। अगर कोई पूछ दे तो आप लोग वहां पर थोड़ा अबजस्ट में पड़ जाते हैं। संधि आप तोड़ देते हैं विद्यालय को, विद्या जोरालय। लेकिन आपसे ये पूछता है कि बताइए कि विद्यालय कौन सा संधि है, तो हम लोग वहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, सोचते हैं कौन सा संधि होगा, थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। बिल्कुल आप सब संधि को देखकर तोड़ कर बता दीजिएगा कि ये संधि है। करेक्ट? चलिए हम चलते हैं आगे संधि की तरफ। कहेगा संधि कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे कोई कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो आप एक में बोलेंगे स्वर संधि, 2 में बोलेंगे व्यंजन संधि और 3 में बोलेंगे विसर्ग संधि। आपसे पूछे कि संधि कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलेगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आपसे पूछेगा कि ये संधि किस आधार पर 3 प्रकार के हैं, तो आप बोलिएगा वर्णों के आधार पर। यहाँ पर मैं पहले ही लिख दिया हूं कि वर्णों के आधार पर ये संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेगा? कि वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। पूछता है तो, यानी तो सीधे पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब उससे आगे आइए, आपसे पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहता है। मैं अगले इससे जस्ट बताऊंगा आगे। पहले यह जानेंगे कि संधि, स्वर संधि को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो आपसे पूछे स्वर संधि को कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि, आदि संधि। आप आगे आइएगा, इससे आगे जस्ट मैं अभी बता रहा हूं, सो आप देखिएगा। चलिए
पीछे मैंने आपको बताया कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उससे पहले हम जान जाएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि क्या लिखे हुए हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, आपसे पूछे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या बोलेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप बोलेगा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याजोर, आलय। विद्यालय को क्या बोलते हैं? विद्याजोर आलय, अर्थात विद्यालय। ठीक। दूसरा मैंने बोला देवेंद्र, देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र। क्या बोलेंगे? देवेंद्र। आपसे पूछे कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप बोलेंगे देव जोर इंद्र, अर्थात देवेंद्र। आप कैसे समझेंगे कि स्वर संधि है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो से और इसमें भी कि देखिए विद्यालय, विद्यालय को आप जब तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। विद्यालय लिख लीजिए, विद्यालय, इसको लिखिए विद्यालय। विद्याजोर क्या लिखेगा? विद्याजोर आलय। क्या लिखे? विद्याजोर आलय। पढ़िए विद्यालय, तो विद्याजोर आलय, विद्या आ रहा है लास्ट में, क्या रहा है? आ। विद्या दो भागों में पहले तोड़ते हैं, तो विद्या, विद्या आ रहा है तो आ लिख लिए, प्लस इसमें क्या लिखे हैं? आलय। आलय उसका शुरू वाला भाग देखेंगे, आलय। इसमें क्या है? आ गया, अर्थात इसमें भी आ, इसमें भी आ। मैंने बोला हूं कि आ मिलकर आ होता है। यहां पर आएंगे हम, जस्ट बताएंगे। तो उसमें क्या आया है? आ में आता है, मतलब स्वर संधि में आता है आ, ये सब मैंने बताया था उस दिन। और कहे थे आपको कि जब आप वर्ण नहीं जानिएगा तो आपको संधि में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो विद्यालय के तोड़े हैं तो क्या आया है? विद्याजोर आलय, अर्थात विद्या आ आया, और फिर आलय में भी क्या आया? आ आया। आ मिलकर आ बन जाता है। देवेंद्र है। अब दूसरा देखिए देवेंद्र, तो देवेंद्र को आप क्या लिखेगा? देव जोर इंद्र, है ना। तो देव में क्या आ रहा है? आ, और इसमें क्या आ रहा है? ई। शुरू में देखिए देव को क्या पढ़ेंगे? देव, तो देव व में आ रहा है, तो अ निकल गया यहां से। इंद्र है, उसका शुरू वाला भाग ले लेंगे, तो इंद्र का ई ले लिए, अर्थात ये दोनों मिल गया, तो देवेंद्र हो गया। आप सोचिए यहाँ अ है, ई है, ये स्वर वर्ण में आपको बताया था पीछे। अब चलते हैं हम लोग, इसको और बताएंगे कि कौन सा है स्वर में 5 प्रकार होते हैं ना। तो विद्यालय किस में जाएगा? ये दीर्घ में जाएगा कि गुण में जाएगा कि यन में जाएगा कि विरिधि में जाएगा कि आदि में जाएगा? तो आप देखेंगे इसमें। तो पहचानने का, दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का नियम मैंने लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का नियम, पहले समझ जाइए। देखिए इसमें क्या होता है? अ प्लस अ मिलता है तो आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ। फिर अ प्लस आ बनता है तो यो आए बनता है। आ प्लस अ रहेगा फिर भी आए बनेगा। आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ पर देखिए आ प्लस आ आया था, तो विद्यालय किस में चल जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में। इसमें और है आगे ई प्लस ई, अर्थात छोटी ई दोनों को मिलाते हैं तो बड़ी ई बनता है। फिर बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, फिर है ई प्लस बड़ी फिर भी बड़ी, फिर बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। उसके बाद है उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, या बड़ी उ कह सकते हैं। उ प्लस बड़ी उ बराबर बड़ी उ। फिर बोल सकते हैं बड़ी उ प्लस बड़ी उ बराबर बड़ी उ। फिर री प्लस री बराबर री ये होता है। ठीक है,
और इससे आगे भी हम बताते हैं। अभी आपको गुण बताना बाकी है, वृद्धि बताना बाकी है, यन बताना बाकी है, आदि बताना बाकी है। मैं जस्ट इससे आगे पढ़ता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आपको सबसे पहले मैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया, पहचानने का नियम। आप चलते हैं पहचानने के नियम, अर्थात उससे आगे से जो है गुण स्वर संधि। आपसे पूछेगा कि गुण स्वर संधि को कैसे पहचाने, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं गुण स्वर संधि में। इसमें क्या है, अ प्लस छोटी बराबर हो जाता है ए। क्या हो जाता है, ए। अ प्लस बड़ी ई बराबर ए होता है। अर्थात इस आधार से मैंने इसको पूरा लिख दिया। उससे आगे अब हम लोग चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। फिर यहाँ है अ प्लस बड़ी ए, मतलब ए हो जाता है। यहाँ से आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर सीधे अ बोलेंगे। फिर आ प्लस ओ बराबर अ, आ प्लस अ बराबर अ। ये दोनों आप उतार कर इसको पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूं अ प्लस बड़ी बराबर क्या हो जाता है, उ। तो इसको पढ़िएगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यन स्वर संधि। तो इसको कैसे जाने, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। हम लिख दिए हैं आपको ताकि आप लिख लेंगे। ठीक है, ई प्लस अ मिलता है, ई प्लस अ मिलता है तो यह बन जाता है। क्या बन जाता है, यह। ई प्लस आ बोलते हैं तो हो जाता है या। फिर है ई प्लस उ बराबर यू हो जाता है। उ प्लस अ वह हो जाता है। उ प्लस आ बराबर वह हो जाता है। उ प्लस ओ बराबर वो हो जाता है। यह है उ प्लस ओ बराबर वो होता है। फिर री प्लस आ बराबर त्रा होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। फिर चलते हैं अ आदि। अ आदि में क्या होता है, ए या अ औ के साथ कोई भी ओ हो गया, छूट गया है थोड़ा से, ओ प्लस आ छोटी बड़ी छोटी और बड़ी री ई है। इन सबों को मिलाएंगे, अर्थात कहने का सेंस हो गया ए प्लस अ मिलाते हैं तो यह बन जाता है। ओ प्लस अ बनाते हैं या बन जाता है या आप बोलेंगे यहां से ए प्लस उ बोलेंगे तो वो बन जाएगा, अ बन जाता है, आ वो है। यहां से पढ़ेंगे फिर ओ प्लस अ बनाएंगे तो आ बन जाएगा। तो आप इसको देखिए, नहीं समझ में आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इसका एग्जाम्पल जब देंगे ना, इससे आगे पढ़ेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि हाँ वहां पर इसको सिर्फ यहाँ देख लेने की जरूरत है, पढ़ लेने की जरूरत है। थोड़ा याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल देंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वहां पर बता रहे थे वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसा तो समझ में आता नहीं है। तो इसके लिए आप आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्वर संधि के बारे में मैंने जान गया, 5 प्रकार के बारे में उसको जानने का मैंने मतलब पहचानने का नियम बता दिया। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या पूछेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे व्यंजन से स्वर। क्या बोलेंगे, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि को, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से
मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संसार, संसार में क्या होता है कि सम जोड़ सार आधा म होता है किसी भी चीज के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा यहां। जैसे क्या लिखेंगे, कंचन, क्या लिखेंगे, कंचन नाम हो गया। किसी भी चीज के ऊपर अगर अनुस्वार हो तो वो आधा म में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में, जब किसी भी चीज के ऊपर अनुस्वार हो तो वो म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है। तो आप बोलेंगे कंचन का संधि विच्छेद बनाए, तो आप ये क ले लीजिए, ये म में आधा हलंत में चला जाएगा, अब बाद में क्या बचेगा, चन, कम जोड़ चन। चलते हैं संगम, क्या लिखेंगे, संगम। तो संगम को क्या बोलेंगे, ये स है तो स रहने देंगे और अनुस्वार किस में चल जाएगा, आधा म में, अजोर गम, संगम हो गया। अब कोई कहेगा संसाधन बनाएंगे सर, तो बनाता हूं, संसाधन है ना। तो इसमें क्या आप लिखेंगे, सम जोर साधन। तो आपसे पूछे कि किसी भी चीज को पर अनुस्वार होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे वो चेंज हो जाता है म में। किस चीज में, म में। मैंने इसको चिन्हने के लिए और नियम लिख दिए हैं, यहां से चिन्हिए। लिखे है क्या, क आधा क है, आधा च है, ट है, आधा त है, प है, के बाद अर्थात प्लस के चिन्ह दे दिए हैं, के बाद न या म आए तो अपने वर्ग का इसमें लिख दिए हैं, क हो या च हो या ट हो या त हो या प हो, इन सबों के बाद, बाद मतलब आगे, न या म आए तो अपने वर्ग का पचमा वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, पचमा वर्ण बन जाता है। आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं उदाहरण जब आगे वाला में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया था। वहां पर बच्चा पूछने लगते कि सर हमको ये समझ में नहीं कहाँ से आ गया, इसीलिए मैंने लिख दिया हूँ यहाँ से टोटल, ताकि आप इस चीज को समझ आए। ये लिख लीजिए, जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग संधि क्या लिखे हैं, इसका परिभाषा पहले जान जाएंगे, फिर पहचानने के नियम बताएंगे। विसर्ग के साथ स्वर, क्या बोले हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोहर, तब मना जोर हर, मनोज, मना जोर जा, मनोज। उसके बाद है निर्माण, निरा, निरा जोर मान, निर्माण। अब मैं आपको अपना थ्रू बताता हूं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आप इसको रोक कर वीडियो को पहले लिख लेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, कैसे चेंज होता है। तो मैंने पढ़ता हूं, सबसे पहले पढ़ता हूं बचपन में ही कि सर हमको अभी तक नहीं विसर्ग समझ में आया। तो जैसे को लिखते हैं ना, तो इसमें क है तो क रहने दीजिए, आप प्लस ओ लिखते हैं, यही वो विसर्ग में चला जाता है मेरे भाई। किस चीज में चला जाता है, विसर्ग में चला जाता है। जैसे आप लिखिएगा, कोई कहेगा कि इसको हटाइए, मैं लिख देता हूं बैठाकर ताकि आपको समझ में आए। यहां देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि जैसे कोमल बोलिए, कोमला, तो ये क्या है, कोमल है, तो क है ही, आइए ओ आ रहा है, इसके लिए विसर्ग प्लस मन। ठीक है, जैसे आपको कहेगा सरोवर, पढ़िए सरोवर, स है, र है, ओ आया, क्या आया, ओ आया, तो ओ के लिए विसर्ग प्लस वर, सरोवर। समझ में आ गया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। या किसी भी चीज के ऊपर रेप रहता है, अर्थात रेप रहता है या आधा रा रहता है, वो भी विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट होता है, विसर्ग में।
तो आप इसको क्या लिखेगा, नी, ये विसर्ग जोड़ धन। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं। दुर्दशा क्या लिखेंगे, दुर्दशा होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, दू लिख लेंगे, ऊपर रेफ है तो प्लस दशा, दुर्दशा। समझ में आ गया? ये मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जो मैं आगे लाइव क्लास आ रहा हूँ कल रविवार के दिन 9 बजे से सुबह, और मनीष सर से भी लाइव क्लास आप लोग पढ़ेंगे सोमवार से 8 बजे। इसलिए आप टोटल स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे कि मनीष सर लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं सोमवार से सुबह 8 बजे, और मैं कल रविवार को लाइव आ रहा हूँ 9 बजे से हिंदी लेकर। आप लाइव देखना ना भूलें।